एक मित्र पूछते हैं, ये एक लड़की थी, हमको एक दूसरे से प्रेम था, हमारी शादी हुई। शादी के बाद अब काफ़ी समय हो चुका है। जब हम अपने शारीरिक संबंध से गुजरते हैं, सेक्स से गुजरते हैं, तो नफ़रत पैदा होती है। वो लड़की जैसी मतलब सेक्स किया हमने, जो अपना स्पर्म वीर्य निकाला, अब बड़ी ही नफ़रत पैदा होती है दूसरे व्यक्ति से, है ना। जो पत्नी है, उसका चेहरा देखने का मन नहीं करता है। सब सेक्स वैक्स करके मैं साइड में जाके सो जाता हूँ। अच्छी बात है कि लड़का ईमानदार है, ये चीज़ को स्वीकार कर पा रहा है कि मुझे नफ़रत पैदा हो रही है। लेकिन उसके मन में अब विचलित है कि मैं कहाँ प्रेम की बात करता हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, नफ़रत क्यों हो रही है। क्योंकि हम बड़े चालाक, हम ये भी कह सकते हैं नहीं, हम इसको ऐसी चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब ऐसे विचार हमारे भीतर उठते हैं तो हम बड़े चालाक हैं ना। क्योंकि अगर हम ये बात भीतर अपन आपसे बोले कि नफ़रत पैदा हो रही है, तुम्हारे प्रेम पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, तो काहे का प्रेम फिर। और हमारी ईगो मेल्ट होगी, फिर अहंकार पे चोट लगेगी। लेकिन हम ये चीज़ को स्वीकार करते नहीं हैं। तो ये मित्र स्वीकार कर रहा है, एटलीस्ट वो देख पा रहा है। इसको बोलते हैं खुद के प्रति ईमानदार रहना। तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, एक तो मैंने हमेशा ही इस चीज़ को बोला है कि जब तक हमें मन की समझ नहीं है, जब तक भीतर के उठ रहे इमोशन की समझ नहीं, जब तक सेक्सुअल ऊर्जा की समझ नहीं है, तब तक हम ना प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम समझ से आता है। और समझ, ये जब भी समझ की मैं बात बोलता हूँ, दो तरीके की समझ हम बात बोलते हैं ना। एक समझ को अध्यात्म नकारता है, ठुकराता है, उसके लात मारता है। एक समझ को अध्यात्म स्वीकार करता है। ये समझ एक समझ है पुस्तकों वाली, जो हमने दूसरों से पढ़ ली है, दूसरों से सुन ली है, उसको हमने अपनी समझ बना लिया, उसमें अपना कोई अनुभव नहीं है। और एक समझ है जो हमारे अनुभवों से, हमारे चिंतन मंथन से हम उसको एहसास करके, क्या कहते हैं, रियलाइज करके, है ना, हमारे भीतर पैदा हो रही है। उसको यही है वो समझ जो हमारे सच में काम आती है। जब हमारे समझ आएगी तभी हम प्रेम की बात करेंगे। तो ऐसा हो क्यों रहा है ना। क्यों ऐसे भीतर भाव उठ रहे हैं कि सेक्स के बाद नफरत पैदा हो रही है। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जिसको आपने प्रेम मान लिया था ना, वो प्रेम नहीं था। वो प्रेम, जा कहें कि प्रेम का बहुत छोटा स्तर था। वो सिर्फ एक काम वासना थी, या फिर कहें एक शारीरिक आकर्षण था। शारीरिक प्रेम बोल सकते हैं ना। तो ये बड़ा अड़चन पैदा करने वाला है। आपको किसी स्त्री की तरफ या किसी पुरुष की तरफ अट्रैक्शन हुआ, आपको लगा रे वाह प्रेम हो गया है ना। और प्रेम के नाम पर आपने शादी की, और अब सेक्स के प्रति आकर्षण था तो सेक्स कर लिया, है ना, बहुत बार कर लिया, बार बार कर लिया, तो आकर्षण धीमे धीमे खत्म हो गया। आकर्षण जैसे खत्म हुआ, सामने वाला, अब उसमें कोई रुचि रह ही नहीं गई। क्योंकि रुचि का आधार ही सेक्स था, रुचि का आधार ही काम वासना थी, रुचि का आधार, इंटरेस्ट का आधार ही शरीर था। शरीर को एक्सप्लोर कर लिया, अब इसके बाद क्या बचता है, कुछ बचता नहीं। क्योंकि इसके ज़्यादा गहरा कुछ है ही नहीं ना। तो फिर बात धीमे धीमे बिगड़ने लगती है। और यही कारण है कि आज लव मैरिज जो होते हैं उसमें मोस्ट असफल रहते हैं। आप भी सुनते होंगे कि इतने लड़ाई झगड़े होते हैं ना। ऐसा नहीं कि लव मैरिज, दूसरे जो अरेंज होते हैं उनमें भी ये हाल है ना, कि बस एक म्यूचुअल क्या कहूँ कि साझेदारी पे चल रहे हैं रिश्ते, कोई गहराई नहीं है। गहराई इसलिए नहीं कि हमारा जो आधार था वो काम था, सेक्स था, सेक्स एक्सप्लोर कर रहे, अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं उसके बाद, है ना। जो बच्चा है वो बस अब समाज क्या बोलेगा, बच्चे पैदा हो गए तो चलते रहते हैं, लंबे लंबा चलते हैं, सालों साल ऐसी रिश्ते चलते रहते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि मैं सेक्स के विरोध में नहीं हूँ। सेक्स भी तो कैसा करते हैं, सेक्स में कौन सा गहराई है ना। सिर्फ स्पर्म निकलने तक का ही सेक्स जानते हैं हम, कोई सेक्स में भी गहराई नहीं है। अगर सच में सेक्स में गहराई क्या होती है वो जानना है तो ओशो की पुस्तक संभोग से समाधि, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस आप पढ़ सकते हो, है ना। संभोग से समाधि और सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, दो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। तो ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए हमेशा मैं बार बार गहराई की बात करता हूँ, मैं बार बार समझ की बात करता हूँ कि समझ पैदा करिए। समझ जब पैदा होगी तो आप समझ पाओगे कि अगर कोई किसी की तरफ आकर्षण पैदा हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि फिर आपको आकर्षण नहीं होगा, आपके आकर्षण के पहले समझ खड़ी होगी, तो आप समझ जाओगे, है ना। आप मन की चालाकियों को समझना शुरू कर दोगे, आप कभी फंसोगे नहीं इन चीज़ों में। तो उससे क्या हुआ कि आप किसी को भी प्रेम का नाम नहीं दे दोगे, और आप लॉन्ग टर्म तक जब देखना सीख जाओगे तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। अब इस व्यक्ति को एंग्जाइटी हो रही है, वो डिप्रेशन में जा रहा है कि
ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को नफरत क्यों होती है अपनी पत्नी से, होगी ही ना, क्योंकि आपका जो आधार था वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स पर था, और सेक्स हुआ, शरीर को, इस तरीके शरीर को एक्सप्लोर किया, जान लिया, अब कुछ बचा नहीं जानने को। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि गहराई की शुरुआत अपने आप से होती है। जब तक हमने खुद के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं किया, कभी ध्यान में बैठे ही नहीं, मन को पढ़ने की, मन को जानने की कोशिश की नहीं, तो गहराई नहीं आ सकती। भले ही आप कितने मैथ पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, है ना, डिग्री इकट्ठी कर लो, ज़िंदगी में दुख ही रहने वाला है। इसलिए मेरा मानना ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत स्ट्रांगली फिलॉसफी को, साइकोलॉजी को, मन को समझने का विज्ञान डालना चाहिए, बच्चों को ध्यान से जोड़ना चाहिए। जब तक ये नहीं हो पाएगा ना, समाज में नौकरी पाने के लिए शिक्षा की जाएगी, है ना। तो बुनियादी चीज़ यही है कि हमारी स्ट्रक्चर ऐसी हो चुकी है। क्रांति आनी चाहिए, हमारे भीतर उमंग उठनी चाहिए, और खुद को जानने की प्यास पैदा होनी चाहिए। तो ये मैंने एक विचार आपके सामने रखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जिस व्यक्ति ये प्रश्न था उसको उत्तर भी मिल गया होगा कि अपने भीतर काम नहीं किया, है ना। तो अपने भीतर काम करिए, और ऐसी और वो सारे मैं तथ्य, आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो उसको पूछिएगा, उसको हम दार्शनिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे, गहराई से, फिलॉसफी ढंग से उसको समझने का प्रयास करेंगे, जो भी प्रश्न हो, है ना। तो ओपन रहिए खुद के प्रति, ईमानदार रहिए, और मन को समझने के प्रति एक दरवाज़ा खोलिए, और बहुत कुछ जीवन में घटेगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो भी प्रश्न हो, आप पर्सनली पूछना चाहते हो तो पर्सनली पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे आके, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो, और उस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और खुद के लिए समय निकालिए। मैं हमेशा घूमता हूँ फिरता हूँ, समय खुद के लिए ज़रूर निकालता हूँ, चाहे कहीं भी हुआ ना, उससे मेरी समझ हमेशा बढ़ती रहती है। प्रणाम।